हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू गेनोग्राफी फॉर मार्केट एनालिसिस एंड स्टॉक सिलेक्शन। तो आज हम बात करेंगे अपकमिंग 10 आईपीओस के बारे में, और जो कि इस जुलाई में बहुत ही बम्पर ओपनिंग होने वाला है 3 से 4 आईपीओस का। सो कौन सा है वो आईपीओ और क्यों हमको वो सारे आईपीओ चूज़ करना है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वहाँ जाने से पहले प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। तो जैसे कि आपको पता है, जोमेटो, एलआईसी, कार्टट्रेड आर अवेटिंग क्लियरेंस फ्रॉम द मार्केट रेगुलेटर सेबी टू लॉन्च देयर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स. There are at least 9 other companies that have got the nod. So, according to a list of upcoming IPOs prepared by Axis Capital, 9 companies had got regulatory approvals. So, those are the 9 companies we will discuss today. Also, we got a confirmation of 2 of these 9 company launching their IPO in the next week. तो दोस्तों, पहला कंपनी जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। तो इस कंपनी का एक्सपीरियंस है ज़्यादातर डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस रोड हाईवे प्रोजेक्ट्स अक्रॉस 15 स्टेट्स इन इंडिया. GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैव रिसेंटली डाइवर्सिफाइड इनटू प्रोजेक्ट्स इन द रेलवे सेक्टर आल्सो. तो इसके आईपीओ के लिए सेबी से ऑलरेडी नोट मिल चुका है, और इसका जो प्राइस है अभी वो है ₹827 to 837 पर शेयर, और ग्रे मार्केट का प्रीमियम 30% एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और इसका आईपीओ लॉन्च होने वाला है 7 जुलाई को. तो ये कंपनी टोटल आईपीओ से 963 करोड़ उठाने वाला है मार्केट से, और ये कंपनी बेस्ड आउट ऑफ राजस्थान है. तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला कंपनी के आईपीओ के बारे में. तो दोस्तों, ये कंपनी है श्रीराम प्रॉपर्टीज़ लिमिटेड, और इसको 800 करोड़ की आईपीओ फेस वैल्यू उठाने का मार्केट से इजाज़त मिला है सेबी से. तो ये कंपनी वन ऑफ द 5 लार्जेस्ट रेजिडेंशियल रियल एस्टेट कंपनीज इन साउथ इंडिया इन टर्म्स ऑफ number of units launched between calendar year 2015 and 20 across tier 1 cities including Bangalore, Chennai, Hyderabad. Though the date is not yet fixed, but it will be coming soon. So our next company is Clean Science and Technology Limited. Under the proposed IPO, ये company intend to raise rupees 1400 crore OFS. The company manufactures functional critical specialist chemical. तो हमको पता है अभी मार्केट में स्पेशलिस्ट केमिकल का कितना डिमांड है. इसके चलते इस कंपनी का जो शेयर्स लिस्टिंग गेन होने वाला है, दैट इज़ ऑलमोस्ट ओवर 40%. एंड आई एम पर्सनली वेरी कीन इन गेटिंग द आईपीओ ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी क्लीन स्टॉक्स. तो ये कंपनी भी आईपीओ ओपन लॉन्च कर रहा है 7 जुलाई को, एंड इसका जो प्राइस होने वाला है दैट इज़ समवेयर बिटवीन ₹880 to 900 पर शेयर. तो एक लॉट में 16 शेयर्स रहेगा, और इसका मिनिमम मेगा अमाउंट होगा 14,400, लगभग 14,500 पकड़ के आप चलिए. सो दिस इज़ वेरी निश आईपीओ विच इज़ गोइंग टू रॉक द मार्केट, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट दिस, द लिस्टिंग गेन दैट इज़ गोइंग टू बी प्रोजेक्टेड फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी. Well, the next company which has got the nod of SEBI, that is Paras Defense and Space Technologies Limited. ये कंपनी 1200 करोड़ उठाने वाला है मार्केट से, और इसका जो डिफेंस सेक्टर में इंगेजिंग है, ये डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग ऑफ वाइड रेंज ऑफ डिफेंस एंड स्पेस इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स करता है. तो इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द काइंड ऑफ मोनोपोली स्टॉक, बट वी आर नॉट श्योर ऑन द डेट, बट द मोमेंट इट कम्स अप, इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी लुक्रेटिव IPO. Well, the next one is Glenmark Life Science Limited. It is planning to raise a fresh issue of equity for rupees 1,160 crore. The company manufactures APIs and also provide CDMO service to pharma companies. तो इसका डिमांड ऑब्वियसली मार्केट में रहेगा the moment it comes up with the initial public offering. Well, इसके बाद आते हैं दोस्तों, जो IPO के बारे में बात करने हैं वो है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड. इसको भी सेबी से क्लियरेंस मिल गया है, और इसका जो आईपीओ अमाउंट है दैट इज़ लाइक समवन नियर टू 1350 crore with both fresh issue of equity share as well as OFS by the promoters. ये लॉन्च होने वाला है. तो एक्सिस कैपिटल, जिसका कि ये रिपोर्ट से हम ये सारे डेटा लिया है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल SFB, मतलब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स इन इंडिया, एंड अमॉन्ग द लीडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स. तो इसीलिए इस बैंक का जो ऑलरेडी पास रिकॉर्ड है दैट इज़ वेरी गुड, एंड वंस इट कम्स अप इट इज़ अगेन गोइंग टू बी अ लुक्रेटिव बैंक स्टॉक. So coming into our next one is Rolex Rings Limited. It is one of the top 5 forging companies in India. तो इस कंपनी को भी सेवी का नोड मिल चुका है फॉर 70 करोड़ आईपीओ इन मई. तो मई में मिल चुका था, तो अभी होपफुली जुलाई
या अगस्त में हमको इसका IPO देखने को मिलेगा। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सप्लाइज हॉट रोल्ड फोर्जेस एंड मशीन बियरिंग रिंग्स एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स फॉर सेगमेंट्स ऑफ व्हीकल्स इंक्लूडिंग पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, टू व्हीलर व्हीकल and off highway vehicles and electric vehicles, and it will have a good demand in the IPO sector. Well, our next selection for the upcoming IPO is one financial stock, that is Arohan Financial Services, and it has got SEBI's approval for launching 850 crore IPO. ये कंपनी वन ऑफ द लीडिंग NBFC है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है विथ लो ऑपरेशंस इन लो इनकम स्टेट्स. The company provides income generating loans and other financial inclusion related to products or customers who have limited or no access to financial services. मतलब कि ग्रामीण एरिया में ये बहुत ही अच्छा काम करता है एंड डेफिनेटली दिस IPO इज़ गोइंग टू गिव यू अ गुड रिटर्न इन लॉन्ग टर्म. तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा आखिरी IPO कौन सा है लिस्ट में, एंड दैट इज़ नन अदर देन सेवन आइलैंड्स शिपिंग लिमिटेड. अब ये कंपनी का स्पेशलिटी ये है कि इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट सी बॉर्न लॉजिस्टिक्स कंपनी इन इंडिया बाई डेड वेट टॉनेज. मतलब कि जो सी लॉजिस्टिक्स देखता है जो कंपनीज, उसमें से ये तीसरा नंबर पे है इंडिया में, और इसका IPO को ऑलरेडी सेबी का नॉड मिल चुका है. ये IPO से फ्रेशली 400 करोड़ का उठाने वाला है मार्केट से. तो इसकी कंपनी के बारे में अगर हम कुछ और बात करें तो इसमें देखेंगे कि ये फ्यू इंडियन शिपिंग कंपनीज के अंदर आता है विच हैज़ डिलीवर्ड अ पॉजिटिव नेट प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द past 3 fiscals, and their return on average equity and return on average capital employed is among the highest in the seaborne logistics companies in India. तो ये रिपोर्ट दोस्तों एक्सिस कैपिटल से हमने लिया है, और उम्मीद है आपको आने वाले सारे IPOs के बारे में कुछ पता चला. To summarize the video among all this, the next upcoming IPOs are on 7th July. 7th July को आने वाला है 2 IPOs, और उसमें क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड का IPO, क्रिटिकल स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. सो इसका IPO का प्राइस में बहुत ज़्यादा लिस्टिंग देखने को मिलेगा. सो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, और कोई सवाल रहा तो डोंट फॉरगेट टू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स. थैंक यू. Don't forget to subscribe and press the bell icon, and also like, share and comment.